टाइप जो है वो 3 प्रकार का बताया गया है कि नंबर 1, जो बाहर से आने वाले व्यक्ति हैं, किसी भी शहर से या देश से या किसी प्रदेश से या विदेश से भी अगर आ रहे हो तो उनको सूचित करना और उनकी जांच कराना है कि उनमें कोई संक्रमण तो नहीं है और उनको क्वारंटाइन कराने की व्यवस्था करना। आम आदमियों को जो कोरोना वायरस है उसके बारे में जागरूक कराना दूसरी चीज़ है। और तीसरी चीज़ में यह दी गई है कि वैश्विक महामारी से बचने के लिए जो आम जन है, आम जन में जागरूकता किस तरह से पैदा हो, इस पर आपस में बैठ के चर्चा करना और चर्चा के द्वारा जो निर्णय होता है उस निर्णय को लोगों तक पहुंचाना, ये दायित्व है इस कमेटी का। तो आज हम लोगों के बीच में नगर पालिका के 3 अधिकारी आए हुए हैं। श्री नरेंद्र कुमार जी जो सफाई एवं खाद्य निरीक्षक हैं, और मनीष कुमार सिंह जी हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं SDM के, और यांशु सिंह और DPM है आप। मैं आप सब लोगों का बहुत स्वागत करता हूं। और आप लोगों ने बहुत मुख्तसर में अपनी बात को भी हमारे बीच में रखा है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखती हैं, उनसे लड़ना आसान होता है। जैसे दिन में अगर आपको सांप नजर आए तो आपको डर नहीं लगेगा, लेकिन अगर कहीं अंधेरे में आप चल रहे हों और सिर्फ आपके दिमाग में सांप का सब ख्याल भी आ जाए तो आपका डर 10 गुना हो जाएगा। तो जो चीज़ें दिखती नहीं है उससे डरना ही चाहिए, क्योंकि ये वायरस जो है, ये हमारा जो बाल की मोटाई है, इस बाल की मोटाई के 8000 गुना ज़्यादा पतला है, 8000 गुना ज़्यादा छोटा है। एक जो फुल स्टॉप लगाते हैं उस फुल स्टॉप में 2200 कोरोना वायरस समा जाएगी, इतना बड़ा है। और उसका पावर ये है कि वो अलग अलग समय पर अलग अलग रंग बदलता है। वो कोई जीवित कीटाणु नहीं है, और वो उसकी खास बात देखिए कि वो चल के आप तक नहीं पहुंच सकता। अगर आप सतर्क रहेंगे तो आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो फिजा में नहीं जाता। जैसे वो अगर आपके बॉडी के अंदर अगर चला जाए, जैसे अलग अलग सरफेस पे उसकी अलग अलग लाइफ है। जैसे सबसे कम तांबे पे उसकी लाइफ है 3 घंटा, शीशे पे 24 घंटे की लाइफ है, तो प्लास्टिक अगर है तो उस पर उसकी लाइफ 2 या 3 दिन है। इतने दिनों स्टील पे 3 दिनों की लाइफ है उसकी 72 घंटे की, अगर स्टील पे कहीं है। यानी स्टील से मुराद मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आम तरीके से हम लोग घरों के जो हैंडल होते हैं वो स्टील के होते हैं। सीढ़ियों पे आप चढ़ते हैं तो जो हथेला होता है वो स्टील का होता है। तो आप इसका मतलब अगर कोई आदमी जो पॉजिटिव है, अगर उधर गुजरा और हथेले पे हाथ रखते हुए इधर चली जाएगा, दरवाज़ा खोलेगा तो हैंडल पे हाथ रख के ही खोलेगा, तो उसका असर हो गया। उसके बाद 3 दिन तक जितने लोग भी उस हथेले पे हाथ रखेंगे उसके हथेले पर रीलिंग पे जो है उसके हाथों में आपके लगेगा वो जरासीम। और जरासीम आपके हाथों में भी लग गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हाथ में लगने से कुछ नहीं होगा। यानी अगर कोई खाने वाली चीज़ खा लिया आपके बॉडी में चला गया तो भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा। वो बिगाड़ता कब है कि हम दिन भर में 24 घंटे में 2200 मरतबा हमारा हाथ नाक और मुंह की तरफ जाता है। आप जिसको चाहे गिन लीजिए, इस बात को इस बड़े परीक्षण के बाद ये सब साइंसदानों ने बताया। 2200 मरतबा आपका हाथ 24 घंटे में नाक और मुंह की तरफ जाता है। तो ये हाथ जब नाक और मुंह की तरफ जाता है तो इसके जो कीटाणु हैं वो आपकी सांसों के जरिए, नाक के जरिए या मुंह के जरिए जो आपकी सांसों की नली उसमें जब दाखिल होगा तभी आपको नुकसान पहुंचाएगा। ये है इसका पूरा मामला। जो डॉक्टर बार बार करें कि अपने हाथों को धुलते रहिए, तो वो इसीलिए कहा जा रहा है कि हाथों के माध्यम से ही वो जरासीम आपके नाक तक जाएंगे। जो दूरी बताएगी, सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात की जा रही है 3 फुट या 6 फुट, वो इसलिए नहीं की जा रही कि वो आप एक संक्रमित व्यक्ति से उड़ के आके आप तक पहुंच जाएगा, बल्कि वो इसलिए बात कही जा रही है कि आप जब खांसेंगे या छींकेंगे या जब बात करेंगे तो जो बात करने का या छींकने से जो प्रेशर होता है उस प्रेशर से 4-5 फुट की दूरी तक वो जरासीम आप तक जाएगा, आपके बॉडी तक जाएगा, आपके हाथों तक जाएगा या आपके नाक और आंख और मुंह तक जाएगा। मतलब ये 3 माध्यम है, नाक, कान और मुंह। ये 3 माध्यम ही ऐसे हैं जिसके जरिए ये वायरस आपके बॉडी में चला जाएगा। अगर ये वायरस आपके बॉडी में नहीं जाता है तो उसकी लाइफ लिमिटेड है, और अगर आपके बॉडी में वो चला जाता है तो फिर वो पूरे तरीके से जीवित हो जाता है। और फिर जो आपके बॉडी में रेजिस्ट करने वाले जो दूसरे जरासीम हैं, जो रोधक क्षमता पैदा करने वाले जो दूसरे जरासीम हैं, जो आपकी कुव्वत मुनाफिक को बढ़ाते हैं, उन सारे जरासीम को वो कमज़ोर करता है। और फिर ये अपनी और फिर उन जरासीमों को ये नष्ट करता है जो आपके लिए ज़रूरी है बॉडी के अंदर, और फिर ये अपना काम करता है। और फिर सांस की नली को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, फेफड़े को डिस्टर्ब करता है, फिर सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। अभी जो दुनिया के जो आंकड़े आ रहे हैं उस एतबार से हम लोगों को ये बात ज़रूर लगती है, और हम लोग ये जानते हैं कि जितने लोगों की जांच हो रही है उनमें पॉजिटिव आने वाला जो
आंकड़ा है वो सिर्फ 2% के आसपास है। मगर ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जब तक आप एक तो संक्रमित होना एक अलग बात है। आप जांच आई पॉजिटिव आए, आपकी बॉडी को अगर उस जरासीम ने असर नहीं किया तो कोई बात नहीं, 2% लोग हैं जिनकी मौत हो रही है। जांच में उससे भी कम परसेंटेज है जो पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत कम लोग जानते हैं इंजीनियर साहब कि अगर आप संक्रमित हुए और अगर आपके लंग्स को इन जरासीमों ने मुतासिर करना शुरू कर दिया, फिर बचने वालों की संख्या बहुत कम है। जैसे ये बात बहुत कम समाज में है कि चलो यार ये तो हो गया, जब 2% है 2% मेरा नाम तो आएगा नहीं। 200 लोगों में जब 2 ही आदमियों को इससे प्रभावित होना है तो मेरा नाम तो आएगा नहीं। लेकिन ये बात समाज में बहुत कम आ रही है कि जैसे अगर आप पॉजिटिव हुए तो 14 दिन के लिए आपको क्वारंटाइन किया गया और आप 14 दिन या 28 दिन के अंदर अंदर अगर लंग्स को उसने प्रभावित नहीं किया तो आप फिर ठीक होकर घर आ जाएंगे। जो व्यक्ति एक मरतबा पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी दवा से पॉजिटिव नहीं होता, उसके अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो जाते हैं, यानी उस गलत जरासीम को अच्छे जरासीम जो पैदा होते हैं वो उसको मार डालते हैं, तो वो जरासीम खत्म हो जाते हैं। यानी वो व्यक्ति अब पहले के नॉर्मल व्यक्ति से ज़्यादा सुरक्षित हो गया, जिसको एक मरतबा कोरोना पॉजिटिव हो गया फिर वो अच्छा हो गया। मगर जो अच्छा नहीं हुआ और उसके बॉडी के अंदर जो लंग्स हैं, लंग्स को अगर इन जरासीम ने मुतासिर करना शुरू कर दिया तब फिर वो हॉस्पिटलाइज होता है। जैसे पहले अगर कोई पॉजिटिव मिला तो वो क्वारंटाइन किया जाता है, अगर किसी पे शंका है तो उसको क्वारंटाइन किया जाता है। दूसरा चरण अगर कोई पॉजिटिव मिला तो उसे आइसोलेशन में रखा जाता है। तीसरा चरण ये है कि अगर उसने लंग्स को मुतासिर करना शुरू कर दिया फिर वो हॉस्पिटलाइज किया जाता है, जहाँ उसको सांस लेने में दिक्कत होती है और फिर उसको वेंटिलेटर पे रखा जाता है। मगर उसमें बचने वालों की संख्या बहुत ही नाम मात्र है। बल्कि कुछ साइंसदानों का तो ये कहना है कि लंग्स में जब सुराख हो जाएगा तो फिर कोई बचेगा कहाँ से। और वेंटिलेटर कोई किसी को जिंदगी नहीं देता। वेंटिलेटर तो बस इतना काम करता है कि जब आपके फेफड़े सांस को खींचना और बाहर फेंकना बंद कर देंगे तो वेंटिलेटर मसनूई फेफड़ों का काम करता है और आपकी सांसों को वो कुछ देर तक आपको फेफड़े के माध्यम से जो काम होता है वो वेंटिलेटर वो काम करेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि वो आपके अंदर जो मर्ज हो गया, जो इन्फेक्शन हो गया या अगर कहीं होल हो गया, छेद हो गया तो उसको भर दे, ऐसा कुछ वेंटिलेटर काम नहीं करता। तो मैं ये बातें इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इस बीमारी का इलाज, इस मर्ज से बचना ही इसका इलाज है। क्योंकि अगर आप बीमारी का शिकार हो गए तो फिर आपको कोई बचा नहीं सकता। बड़ी बड़ी ताकतें जो इटली वगैरह के बारे में, दुनिया स्वास्थ्य के मामले में इटली नंबर 2 पे था। अमेरिका जैसा मुल्क जिसका गुमान ये हो गया था कि पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेगा, मगर एक छोटे से जरासीम ने आके सबको बौना बना दिया। आज भारत के हालात उन मुल्कों से बहुत बेहतर हैं, तो बेहतर है तो हमें यकीनन खुश होना चाहिए मगर सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि वो बीमारी अगर समाज के अंदर दाखिल हो गई, ये अलग बात है कि हम लोगों की लाइफ थोड़ा रफ टफ होती है, तो रफ टफ लाइफ होने से हमारा इम्यून सिस्टम, जो दूसरे देश हैं उनसे हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत है, इसलिए हमारे वहाँ मरने वालों का आंकड़ा दूसरी जगहों के मुकाबले में कम है। मगर हमसे भी कम बगल में पाकिस्तान का है, उससे कम आपके बांग्लादेश का है, उससे कम आपके इधर नेपाल का भी है। तो ये इलाके जो हैं इनका इम्यून सिस्टम मजबूत है, इसलिए हमारे जो एंटीबॉडी है, हमारी एंटीबॉडी अच्छे तरीके से उस जरासीम से लड़ ले रही है। लेकिन आज भी देखिए बम्बई में हालात ख़राब हो रहे हैं। एक बड़ी अजीब बात ये भी नोट करने की कि जितने ज़्यादा जो एडवांस ममालिक हैं, जितने ज़्यादा जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ ये बीमारी ज़्यादा है। जो बहुत पिछड़े हुए ममालिक हैं वहाँ कम है। ये एक ऊपर वाले का निज़ाम है। यहाँ फिर उसके बाद आप आएंगे हिंदुस्तान में तो जो रियासतें यानी जो प्रदेश बहुत संपन्न है वहाँ ज़्यादा है। फिर आप उससे नीचे जब आएंगे तो उन शहरों में ज़्यादा असर दिख रहा है जो संपन्न शहर हैं, जहाँ वहाँ ज़्यादा दिख रहा है। अभी देखिए देहातों में कम दिख रहा है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम मजबूत है, हालांकि हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग आए हैं। तो अभी हम लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा बचाव करना है। बचाव करने का तरीका ये है कि कोई भी अगर बाहर से आता है तो उसकी सूचना दीजिए। हम लोगों ने इस काम को ये सब बहुत किया, 2.5-3 महीने से दिन रात इसी काम ही किया गया कि कोई भी कहीं आया है तो उसको प्रशासन की सूचना देना, उसके अंदर से डर को निकालना, फिर उसे खुद लेके जाना, जांच करना, कराना। हज़ारों लोगों की मदद की गई, इसमें कोई शुबा नहीं है। बल्कि जो लोग क्वारंटाइन थे उनकी भी हर तरह सहायता करने का प्रयास किया गया। रास्ते में जो लोग आ रहे थे उनकी भी हर तरह से मदद की गई। तो इस तरह से काम करने का मेरा मानना ये है कि काम करने का ऊपर वाला अवसर देता है और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी सेवा करने की। इसको इस समय को जिसने चूक गया जो, वो बहुत बदनसीब आदमी है कि ऐसे मुसीबत के टाइम में आपको लोगों की सेवा करने का अवसर नहीं मिला। तो ये बहुत आपके लिए अफसोस की बात है। अब से भी जागने की ज़रूरत है।
और ऐसा नहीं है कि ये जिम्मेदारी सिर्फ अधिकारियों की या डॉक्टरों की या सिर्फ इन लोगों की है जो यहाँ तक चल के आए हैं। ये जिम्मेदारी हमारी है, आपकी है, सबकी है कि कोई भी अगर बाहर से आता तो आप पता करिए कि उसकी जांच हुई कि नहीं हुई। लोगों के अंदर जो लापरवाही है, बार बार भीड़ में बैठ जाते हैं, उससे एहतियात बरतने की जरूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्रचार प्रसार होना चाहिए, क्योंकि इसी माध्यम से आप बच सकते हैं। मास्किंग, फेस पे मास्क लगाने की आदत डालिए। अगर मास्क किसी के पास नहीं तो गमछा अगर है, कपड़ा है, रुमाल है, कुछ भी बांधिए ताकि, और इसका मकसद सिर्फ ये कि अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति जिसे आप जान नहीं सकते, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं चलेगा, जो इन्फेक्टेड होगा उसे ही पता नहीं चलेगा कि मैं इन्फेक्टेड हूँ। तो अब वाहिद तरीका यही कि बचा जाए। अब बचने का तरीका ये है कि तो आप हाथ धुलते रहिए, दूसरा ये कि मास्क लगाइए ताकि अगर कोई आदमी सामने जिससे आप मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, अगर वो इन्फेक्टेड है तो उसके जरासीम आपकी नाक या मुंह के जरिए अंदर ना दाखिल हो पाए, इतना ही काम करना है। थोड़ा गुनगुने पानी पीने की बात तो बता रहे हैं, तुलसी के इस्तेमाल के बारे में डॉक्टर बता रहे हैं, इसका करना चाहिए। इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। दूध, दही, थोड़ी जिस्मानी वर्जिश, जैसे आप जब दौड़ेंगे, भागेंगे, मेहनत वाला काम करेंगे तो आपको लगेगा आपकी बॉडी में ताकत है। जब आपकी बॉडी में ताकत होगी तो आप लड़ पाएंगे। आपके जो जरासीम है बॉडी के, जो आपके लिए ज़रूरी हैं, 22 लाख करोड़ सेल्स बॉडी के अंदर एक साथ काम करते हैं। 22 लाख करोड़, मैं कोई गिन सकता नहीं लिख सकता, एक साथ सभी बॉडी में काम करते हैं। वो अलग अलग तरह के मौकों पर होते हैं और हमारी बॉडी का पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक है। जैसे आप देखिए, अगर आप पानी पी रहे हो, अगर एक कतरा पानी भी अगर आपके खाने वाली नली से हट के अगर सांस वाली नली में चला गया तो आपको फौरन उल्टी आएगी, खांसी आएगी, छींक आएगी। वो क्यों है? वो इसलिए कि बॉडी का जो ऑटोमेटिक सिस्टम है वो ऑन हो जाता है, और जब तक उस सांस की नली से पानी को बाहर नहीं निकालेगा तब तक वो आपका ऑटोमेटिक सिस्टम काम करता रहेगा। और इसी तरह से जब आप गैर जरूरी चीज़ें खा लेंगे तो आपको उल्टी या दस्त होगा। तो ये उल्टी और दस्त का होना भी वो बॉडी का ऑटो सिस्टम है, जो गैर जरूरी चीज़ें अपनी बॉडी में आप डाल देते हैं और बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करती, उसे बाहर निकालती है। बाहर निकालने के बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके हैं। तो पूरे हमारे बॉडी का सिस्टम ऑटोमेटिक है, जिसकी सुरक्षा करना और जिसकी हिफाजत करना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है और दायित्व है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकार का काम है हमको बताना। सरकार जो कुछ भी कर रही है, और सरकार की लड़ाई का अलग समय होगा। जब सरकार से लड़ने का समय आ जाएगा तो फिर सरकार से लड़ा जाएगा। अभी सरकार से लड़ने का समय नहीं है, बल्कि अभी सरकार के साथ मिलकर काम करने का समय है। तो जो लोग भी, जो अधिकारी हैं, उनका भी सम्मान होना चाहिए। जो इस सिलसिले में सफाई कर्मचारी बेचारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनका भी सम्मान और एहतराम होना चाहिए। ऐसे हालात में भी जो लोग दिन रात लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, उनका भी सम्मान होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आज की बैठक बहुत कारगर रही है, और आप लोग जो आए हैं यहाँ, इसके लिए मैं आप लोगों का अपने वार्ड की तरफ से और वार्ड की जनता की तरफ से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये कमेटी के सदस्य हैं, आसिफ साहब आप भी आ गए, और आप भी इस कमेटी के सदस्य आप भी आ गए। तो मतलब कमेटी के सारे सदस्य जो है वो यहाँ उपस्थित हैं। अब मैं इन्हीं बातों के साथ आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, और आप लोगों को आश्वस्त करते हैं कि हमारे वार्ड में जब भी आप लोगों को किसी प्रकार की ज़रूरत हो, आप 24 घंटे में जब हम लोग को याद करेंगे और जहाँ बुलाएंगे वहाँ हम लोग आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।